मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबका गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं फिर आपके बीच में आया हूं वर्ग 6 की पुस्तक संस्कृत पाठ को लेकर के आया हूं। संस्कृत में आज हम लोग सीखेंगे 9वां पाठ बाल अमृतम। 9वां पाठ बाल अमृतम। इस पाठ में दिए गए श्लोक, ये जो आपके 8 श्लोक दिए हैं, इन श्लोकों का अर्थ हम लोग आज हिंदी में जानेंगे। आज संस्कृत के मैं श्लोक को पढ़ूंगा और उसके अर्थ हिंदी में आपके बीच रखूंगा। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे बाल अमृतम 9वां पाठ। बच्चों, इस पाठ में आप लोग को यह जानकारी दी गई है कि आपके जीवन में या जीवन उपयोगी श्लोकों से आपको आज परिचय कराया गया है। इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर इन सभी श्लोकों को हम अगर समझ जाते हैं, याद कर लेते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारे लिए यह बेहतर होगा। इनमें जीवन के मूल्य छुपे हुए हैं, मूल्य छिपे रहते हैं, जैसे में दया, परोपकार, भलाई, बंधुत्व इत्यादि बातों को इन श्लोकों में बताया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला श्लोक से, और पहले श्लोक का अर्थ हम लोग हिंदी में भी जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ संस्कृत के शब्द हैं जिनका अर्थ हमें हिंदी में भी जानना जरूरी है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में देखेंगे पेज नंबर 53 में, तो कुछ संस्कृत के शब्द हैं, उनका अर्थ आपको हिंदी में दिया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं शब्दार्थ से। पहले संस्कृत के कुछ शब्दों को हम अर्थ हिंदी में जानेंगे, तभी हम इस पाठ के श्लोक का अर्थ हिंदी में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नमंती। नमंती का अर्थ होता है झुकते हैं। फिर है फलीन, फलदार, गुणी, गुणवान लोग, शुष्क वृक्षा, सूखे वृक्ष, समर्थवान, समर्थवान लोग, व्ययसीनम, व्यापारियों का, तुष्यंती, प्रसन्न होते हैं, जंतवा, प्राणी, आलस्य, आलसी का, कुत, कहां से, अविदस्य, विद्याहीन का, भूषणम, आभूषण, श्रोत्रम, कान का, हस्तस्य, हाथ का, नीच, अपना, परह, पराया, लघु चेतसाम, छोटी बुद्धि वाले, उदार चरित्र नाम, सरल स्वभाव वाले, वसुंधे, पृथ्वी ही, कुटुंबकम, परिवार। तो आज आइए, ये थे कुछ संस्कृत के शब्द और उसके अर्थ हिंदी में। हम लोग श्लोक को जब देखेंगे और पढ़ेंगे तो श्लोक में दिए गए अर्थ को जानना जरूरी है। उन अर्थों को अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय और सफल व्यतीत होता है। तो बच्चों, इस पाठ में जो श्लोक है वह श्लोक हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जीवन मूल्यों को जानना जरूरी है। दया क्या है, परोपकार क्या है, बंधुत्व क्या है, इन सब बातों को हम अपने अंदर अगर निहित करते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बीतता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला श्लोक से। पहला श्लोक आपका है नमंती फलानी वृक्षा, नमंती गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमंती कदाचन। तो बच्चों, आप ध्यान पूर्वक दिए गए
हिंदी में जो अर्थ मैंने आपके बीच में लिखा है, इसे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग व्हाइट बोर्ड की ओर देखते हैं। पहला पंक्ति से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए आप सामने, पहला आपका है नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। कहता इसका शब्दार्थ है, तो नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसका हम शब्दार्थ जानेंगे। तो इसका अर्थ है, फलदार वृक्षों को नमन करते हैं, गुणवान व्यक्तियों को नमन करते हैं, सूखे वृक्षों और मूर्ख व्यक्तियों को कोई नमन नहीं करता है। अब इसका अर्थ अगर देखा जाए तो कहना का अर्थ यह हुआ कि फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणीजन अर्थात विद्वान गुणी व्यक्ति भी झुकते हैं, किंतु सूखे वृक्ष और मूर्ख कभी नहीं झुकते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि फलदार वृक्षों को नमन करते हैं, गुणवान व्यक्तियों को नमन करते हैं, लेकिन सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति को कोई नमन नहीं करता है, अर्थात वे कभी झुकते नहीं हैं। फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणीजन व्यक्ति भी झुकते हैं, सूखे वृक्ष और मूर्ख नहीं झुकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे श्लोक की ओर। कोइति भार समर्थानाम किम दूरम व्ययसायनम को विदेश संविधानम क पर प्रियवादिनाम। फिर से देखेंगे, कोइति भार समर्थनाम किम दूरम व्यवसायनम सायनम। समर्थनाम समर्थ लोगों के लिए, कोइति भार का कोई मूल्य नहीं है, व्ययसीनम व्यापारियों के लिए, विदेशम संविधानम अर्थात अपना देश या विदेश, साथ ही साथ प्रियवादिनम का अर्थ होता है मीठा बोलने वाले या मधुर बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, समर्थ लोगों के लिए भार का कुछ मूल्य नहीं है, व्यापारियों के लिए अधिक दूरी कुछ नहीं है। कहने का अर्थ है कि समर्थ लोगों के लिए कोई भी भार का कुछ मूल्य नहीं है। व्यापारी अगर व्यापार करते हैं तो उसके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखता है, वो दूर दूर भी जा करके अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। विद्वान लोगों के लिए विदेश और स्वदेश में कोई अंतर नहीं है। विद्वान का हर जगह पूजा होता है, विद्वान जनों का हर जगह गुणगान होता है, चाहे वह अपना देश हो चाहे वह विदेश हो। तो विद्वान लोगों के लिए विदेश और स्वदेश में कोई अंतर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से प्रिय या मीठा बोलने वालों के लिए अपने पराये में कोई अंतर नहीं है, अर्थात उनके लिए सभी अपने हैं। तो हमें हमेशा एक दूसरे से, अपने भाइयों से, अपने घर के परिवार से, अपने मित्रों से, अपने शिक्षकों से, हर किसी व्यक्तियों से हमें मीठा बोलना चाहिए। कटु वचन अर्थात कठोर बोली नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों, प्रयास करेंगे हम लोग कि हर किसी के साथ हम अच्छे से मीठा बोले। तो फिर से आप देखें, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फलदार वृक्षों को नमन करते हैं, गुणवान व्यक्तियों को नमन करते हैं, सूखे वृक्षों और मूर्ख व्यक्तियों को कोई नमन नहीं करता है। कहने का अर्थ हुआ कि फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणीजन भी झुकते हैं, सूखे वृक्ष और मूर्ख कभी नहीं झुकते हैं। दूसरा है, कोइति भार समर्थनाम किम दूरम व्यवसायनम को विदेश संविधानम क पर प्रियवादिनाम। समर्थवान लोगों के लिए भार का कुछ मूल्य नहीं है,
व्यापारियों के लिए अधिक दूरी कुछ नहीं है। विद्वान लोगों के लिए विदेश और स्वदेश में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार मीठा या प्रिय बोलने वालों के लिए अपने और पराये में कोई अंतर नहीं है, अर्थात सभी उनके लिए अपने होते हैं या सभी उनके अपने हैं। अब आइए हम तीसरा और चौथा को देखते हैं। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, अर्थात मीठा बोलने से सभी लोग खुश होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो फिर मधुर वचन या मीठी बोली बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात मधुर वचन बोलने में कंजूसी क्यों? इस श्लोक में हमें यह बताया गया है, बच्चों ध्यान देंगे, कि मीठा बोली प्रिय वचन बोलने से सभी व्यक्ति खुश होते हैं, सभी प्राणी खुश होते हैं। तो फिर मीठा बोली बोलने में कैसी कंजूसी या क्यों कमी करते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हर किसी व्यक्तियों से, अपने से बड़ों से, छोटों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, हर किसी से हमें प्यार से बोलना चाहिए, मीठा बोली बोलना चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए। तो इसलिए बच्चों, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, तो फिर मधुर वचन बोलने या मीठा बोली बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात मधुर वचन बोलने में कंजूसी क्यों? इसलिए बच्चों, हमें हमेशा मीठा वचन बोलना चाहिए। अब आगे है चौथा श्लोक, अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। देखेंगे, आलस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कहां से? अविदस्य कुतो धनम, अविदस्य का अर्थ है विद्याहीन, विद्याहीन को धन कहां से? अधनस्य कुतो मित्रम, धनहीन को मित्र कहां से? और अमित्रस्य कुतः सुखम, और मित्रहीन को सुख कहां से? कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति आलस करता है या आलसी होता है उसे विद्या नहीं होती है। बिना परिश्रम किए हमें विद्या नहीं मिलेगी, बिना पढ़े हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें मेहनत करना होगा, हमें पढ़ना होगा, हमें मन लगा करके पढ़ना होगा। कोई भी कार्य तभी सफल होता है जब हम परिश्रम करते हैं, हम मेहनत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी मेहनत करें, आप मन लगा करके पढ़ें, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आप कुछ अच्छे से सीख पाएंगे। तो देखें, अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। कहने का अर्थ हुआ कि आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती है। जो व्यक्ति आलस करेंगे उसे विद्या प्राप्त नहीं होगी। तो आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती है, और जिसको विद्या प्राप्त नहीं है, अर्थात वह विद्या से हीन है, विद्या विहीन है, तो विद्याहीन को धन नहीं मिलता है, धन संपत्ति रुपया नहीं मिलता। और धनहीन व्यक्ति को, जिसके पास धन नहीं है, तो धनहीन व्यक्ति को कोई मित्र नहीं होता, और जिसका कोई मित्र ही नहीं, उसको सुख प्राप्त नहीं होता है। तो कितनी अच्छी बातें आपके बीच में रखी गई है कि आलस करने से विद्या प्राप्त नहीं होगी, और जब विद्या नहीं होगी तो हमें धन नहीं मिलता है, और जब धन नहीं है, धनहीन है, अर्थात गरीब व्यक्ति है, तो धनहीन व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता है। अब सोच लो बच्चों कि वैसे जिनका कोई आज तक एक भी मित्र नहीं है, तो उसको सुख कहाँ प्राप्त होगा?
बहुत ही सुंदर बातें बताई गई है, आप इसे जरूर समझे होंगे और ध्यान रखे होंगे। तो बच्चों, बिना परिश्रम किए बिना मेहनत किए हमें विद्या प्राप्त नहीं होती है और न ही धन प्राप्त होती है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए। कहा भी गया है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहे, आप जरूर से जरूर विद्या को प्राप्त करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे। एक बार पुनः हम देखते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, तो फिर मधुर वचन या मीठा बोली बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात मधुर वचन बोलने में कंजूसी क्यों। चौथा है, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से, विद्याहीन को धन कहाँ से, धनहीन को मित्र कहाँ से और मित्रहीन को सुख कहाँ से। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती है, विद्याहीन को धन नहीं मिलता है, धनहीन व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता है और जिसका कोई मित्र नहीं है उसे सुख नहीं मिलता है। अब बच्चों, हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे हम लोग पांचवा और छठा, पांचवा श्लोक और छठा श्लोक के अर्थ को हम लोग अभी देखेंगे। तो आइए आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ में पांचवा श्लोक जो दिया है वह है, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम। फिर से देखें, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। हस्तस्य मतलब हाथ का, भूषण मतलब आभूषण या जेवर। जो आप जेवर के बारे में आपने देखा होगा, जो हाथ में लोग पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, हार, सोने का कंगन, पायल, पाजेब, अंगूठी, ये सारे चीज क्या है, आभूषण है। तो हाथ का हस्तस्य हाथ का आभूषण दानम दान है, सत्यम सही सच बोलना, कंठस्य कंठ का या गले का, भूषणम आभूषण है। तो ध्यान देंगे, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम। हाथ का आभूषण क्या है, दान है, मतलब दान करना। कंठ का आभूषण सत्य है, अर्थात जो हमारा जो गला है, जो हम बोलते हैं, तो गला का आभूषण क्या है, कंठ का आभूषण क्या है, सत्य है, अर्थात सच बोलना। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कान का आभूषण शास्त्र है। कहने का अर्थ हुआ कान का क्या काम है, सुनना। तो सुनना हमें क्या चाहिए, शास्त्र सुनना चाहिए, अर्थात अच्छी बातें सुनना चाहिए। तो कान का आभूषण शास्त्र है। भूषणे किम प्रयोजनम, तो फिर हमें अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता या क्या प्रयोजन है, हमें क्या जरूरत है। अगर हम दान करते हैं तो हाथ का वह आभूषण हो गया, सच बोलते हैं तो कंठ का आभूषण हो गया, अच्छी बातें सीखते हैं, अच्छे विचार सुनते हैं, अच्छे शास्त्र पढ़ते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, तो वो हमारा कान का आभूषण हो गया। तो फिर हमें कंगन या हमें गले में हार या कान में बाली जैसे आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अन्य आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। फिर से देखेंगे, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। हाथ का आभूषण दान है, कंठ का आभूषण सत्य है, कान का आभूषण शास्त्र है, तो अन्य आभूषणों का क्या प्रयोजन है या क्या आवश्यकता है। अब हम अंतिम श्लोक देखते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक के अंत में जो पहला श्लोक है, अंतिम श्लोक आपका है 6 नंबर। इसको हम देखते हैं, अयम निज परोवेति गन्ना लघु चेतसाम
उदार चरित्राणाम तु वसुंधैव कुटुंबकम। अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम तु वसुंधैव कुटुंबकम। अयम निजम परो वेति गणना, यह अपना है वह पराया है। ऐसा कौन गिनते हैं या कहते हैं? जिनकी बुद्धि छोटी होती है, संकुचित होती है, वे मानते हैं यह अपना है वह पराया है। ऐसा छोटी बुद्धि वाले या संकुचित दृष्टिकोण रखने वाले मानते हैं। जबकि उदार चरित्राणाम तु वसुंधैव कुटुंबकम, उदार चरित्राणाम, जिनका हृदय उदार है, स्वभाव सरल है, अर्थात दिल बड़ा है, व्यापक हृदय वाला है, बड़े दिल वाला है, वह अपना और पराया नहीं देखता है, नहीं करता है, नहीं गिनता है। तो उदार स्वभाव वाले, उदार चरित्राणाम तु वसुंधैव कुटुंबकम, जिसका दिल बड़ा होता है, उदार स्वभाव होता है, उस सरल होता है, व्यापक होता है, उसके लिए सारी पृथ्वी ही उनका परिवार है या परिवार के समान है, या पूरी पृथ्वी को ही वो क्या मानते हैं? अपना परिवार मानते हैं। तो हमें दिल को क्या रखना चाहिए? बड़ा करना चाहिए। हमारा दिल भी हृदय भी सरल होना चाहिए। तो कहने का अर्थ हुआ कि अयम निज परोवेति गन्ना लघु चेतसा उदार चरित्राणाम तु वसुंधैव कुटुंबकम, यह अपना है वह पराया है, ऐसा छोटी बुद्धि वाले या संकुचित दृष्टिकोण वाले मानते हैं। उदार स्वभाव, जिसका हृदय सरल और बड़ा है, व्यापक है, उन तो उदार स्वभाव वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही क्या है? एक परिवार है, या उनके परिवार के समान है, या वे मानते हैं कि हम बड़े दिल वाले हैं। तो बड़ा दिल का व्यक्ति कभी भी अपने आप ये नहीं कहता है कि वह मेरा है, वह इसका है या उसका है। तो हमें भी उदार हृदय रखना चाहिए। तो बच्चों, यह था हमारे बाल अमृतम पाठ के दिए गए श्लोक जो आपके संस्कृत में दिए गए थे, जिसका अर्थ मैंने अभी आप लोगों को बतलाया। अब मैं पुनः आपके बीच में अगले वीडियो लेकर के आऊंगा, जहां मैं इस नामे पाठ के बाल अमृतम जो आपके श्लोक के जो दिए गए हैं उसका एक बार पुनः आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, तो आपको समझने में आसानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, आसान होगा। अब हम देखते हैं अगले वीडियो में आपके पास आएंगे, तो जो इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर आपके दिए गए हैं पाठ के अंत में, इसे मैं अगले दिन अगले वीडियो में आपके बीच आऊंगा। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बाल अमृतम अर्थात अच्छे वचन आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, हम आप सभी से विदा लेते हैं और फिर हम अगले दिन आपके इसी पाठ के प्रश्न उत्तर को लेकर के हम पुनः आपके बीच आएंगे, जहां आपको संस्कृत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर हम संस्कृत में ही जानेंगे और लिखेंगे। तब तक के लिए बच्चों, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरे द्वारा बताए जा रहे पाठ, अर्थ, शब्दार्थ अच्छे से समझ में आते होंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूं और आप सबका धन्यवाद देता हूं। पुनः हम मिलते हैं प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए बच्चों, आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।